ज़माना बदला, चेहरे बदले, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला दोस्तों, तो वो है एक आवाज़ का जादू। एक ऐसी आवाज़ जो हर दिल के कोने में अपनी जगह बना लेती थी, कभी प्यार के गीत बन के, तो कभी दर्द का मरहम बन के, कभी भक्ति का सुरूर ले आती थी। जब भी कोई उस आवाज़ को सुनता था तो लगता था जैसे ज़िंदगी कुछ देर के लिए रुक गई हो और सिर्फ जज्बात बाकी रह गए हों। और वो आवाज़ किसी और की नहीं, बल्कि वो आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी साहब की। रफ़ी साहब सिर्फ सिंगर नहीं थे दोस्तों, वो एक जज्बात थे, एक एहसास थे, एक दुआ, एक खुदा की देन। हर लफ्ज़ उनके गले से निकलकर सीधा दिल तक जाता था। उनके गाने सिर्फ गाने नहीं होते थे, वो कहानियाँ होते थे। किसी की मोहब्बत की, किसी की तन्हाइयों की, तो किसी की दुआओं की। उनकी मुस्कुराहट भी आवाज़ में होती थी और आंसू भी। रफ़ी साहब ने हर मूड, हर इमोशन, हर लैंग्वेज, हर जनरे को इतनी खूबसूरती से छू लिया जो उनके रूह में समा गया हो। चाहे वो रोमांटिक हो, कव्वाली हो, भजन हो या पैट्रियोटिक या सैड सॉन्ग, उनका सुर हर बार दिल का दरवाज़ा खोल देता था। कभी कभी वक्त भी रुक जाता है दोस्तों, कुछ तारीखें, कुछ दिन अपने साथ सिर्फ यादें नहीं, एक पूरी महसूस होने वाली खामोशी ले आते हैं। 31 जुलाई 1980 वही दिन था जब एक आवाज़ जो हर दिल का सुकून थी, हमेशा के लिए खामोश हो गई थी। और इत्तेफाक देखिए दोस्तों कि उस दिन भी गुरुवार था जब रफ़ी साहब की डेथ हुई। एक शांत सा दिन जिसमें आसमान भी रो पड़ा था। और आज फिर वही तारीख, 31 जुलाई, और फिर से वही दिन, गुरुवार, जब रफ़ी साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। इतना गहरा और इतना छू जाने वाला इत्तेफाक, जैसे खुद कुदरत भी उनकी यादों को हर साल उन्हीं की आवाज़ में सलाम करना चाहती हो। लगता है वक्त ने भी मान लिया है कि रफ़ी साहब जैसे लोग सिर्फ एक बार नहीं जाते, वो हर साल लौट आते हैं, यादों में, सुरों में और दिल की गहराइयों में। आज भी नए दौर के लोग, नए जनरेशन के दिल में रफ़ी साहब के गीत बजते हैं। रफ़ी साहब का आखिरी गीत भी उनकी ज़िंदगी की तरह सदाबहार और दिल को छू जाने वाला था। उन्होंने जो अपना आखिरी प्लेबैक सॉन्ग रिकॉर्ड किया था वो था शाम फिर क्यों उदास है दोस्त, जो 1981 की आसपास फिल्म का था, जिसके म्यूज़िक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे, आनंद बख्शी। इस गीत में एक अजीब सी उदासी थी दोस्तों, जैसे रफ़ी साहब कुछ कहना चाह रहे हों, जैसे दिल के अंदर कोई एहसास छुपा हो जो अल्फाजों से निकल रहा हो। जब आज लोग इस गीत को सुनते हैं तो लगता है जैसे रफ़ी साहब अपनी खुद की विदाई गा रहे हों। इसका किस्सा कुछ यूँ था कि रफ़ी साहब ने ये गीत 1980 के आसपास में रिकॉर्ड किया था। जब वो स्टूडियो में आए तो हर रोज़ की तरह बहुत ही शांत, एकदम सिंपल अंदाज में आए। ना कोई एटीट्यूड, ना कोई नखरा। उन्होंने सिर्फ अपने ख़ास अंदाज में हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, चलो शुरू करते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ रफ़ी साहब का पुराना रिश्ता था। उन्होंने उनके लिए कई सुपरहिट गाने गाए थे। इस गीत को रिकॉर्ड करते वक्त भी उन्होंने एकदम परफेक्शन के साथ, बिना ज़्यादा रटा के, पूरी फीलिंग्स के साथ गाया। सब लोग कहते हैं दोस्तों कि उस दिन उनकी आवाज़ में एक अलग ही थकान थी, एक शांत सी गहराई थी। शायद किस्मत का इशारा था, क्योंकि इसी गीत के कुछ दिन बाद यानी 31 जुलाई 1980 को रफ़ी साहब ने दुनिया को अलविदा कह दिया। सब सुनने वाले हैरान रह गए, क्योंकि जो इंसान हर मूड में आवाज़ देता था वो खुद सबको एक आखिरी उदास शाम दे गया। और क्या खूबसूरत बात यह है कि उनका आखिरी गीत भी दोस्ती, उदासी और सुकून के एहसासों से भरा हुआ था। शाम फिर क्यों उदास है दोस्त। लगता है जैसे आज भी रफ़ी साहब खुद हमसे कह रहे हों और हम सिर्फ उनकी आवाज़ में अपना दर्द, अपनी यादें और अपना प्यार ढूंढ रहे हों। रफ़ी साहब को दिल का दौरा पड़ा, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। बॉम्बे की सड़कें भीग रही थीं, लेकिन हर आँख उससे भी ज़्यादा भीग चुकी थी। उनका जनाजा जब निकल रहा था
तो आसमान भी रो रहा था। रफ़ी साहब का बचपन भी इनकी ही आवाज़ की तरह सिंपल, प्यारा सा और दिल को छू लेने वाला था। वो पंजाब के एक छोटे से शहर कोटला सुल्तान सिंह में पैदा हुए थे। घर ज़्यादा अमीर नहीं था, लेकिन उनके दिल में एक चीज़ थी जो सबसे अलग थी, संगीत का जुनून। छोटी सी उम्र थी, लेकिन जब कहीं से हारमोनियम या रेडियो की आवाज़ आती थी तो रफ़ी साहब सब कुछ भूल जाते थे, पूरी तरह उस सुर में खो जाते थे। एक छोटी सी बात लोग अक्सर याद करते हैं दोस्तों, कि रफ़ी साहब ने सबसे पहले आवाज़ की नकल करके लोगों का दिल जीतना शुरू किया था। वो गली के एक फ़कीर की आवाज़ को बड़े ध्यान से सुनते थे, फिर उसी अंदाज में गाकर अपने भाई के सैलून के बाहर लोगों को सुनाते। लोग रुक जाते, हैरान होते कि इतनी छोटी सी उम्र और इतनी गहरी आवाज़। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि लाहौर के रेडियो के एक शो में किसी बड़े सिंगर के लेट आने की वजह से रफ़ी साहब को चांस मिला, और वहाँ पहली बार दुनिया ने उनकी आवाज़ का जादू महसूस किया। रफ़ी साहब ने अपनी मेहनत, संस्कार और टैलेंट से वो सब कुछ हासिल किया जिसके लिए लोग सारी ज़िंदगी सपना लेके जीते हैं। लेकिन बचपन का वो मासूम, आवाज़ों में खो जाने वाला लड़का कभी अपनी रूट सिंप्लिसिटी से दूर नहीं गया। शायद इसी वजह से उनकी आवाज़ में इतना सच और प्यार था। रफ़ी साहब के सिंगिंग करियर में कई ऐसे किस्से हैं जो आज भी लोगों के दिल को छू जाते हैं। वो सिर्फ एक प्लेबैक सिंगर नहीं थे, एक जज्बात बन गए थे फिल्मी दुनिया में। जब उन्होंने पहली बार बॉम्बे में कदम रखा तो काफ़ी स्ट्रगल भी किया, लेकिन उनकी आवाज़ में जो मासूमियत, लगन और महसूस करने की ताकत थी, उसने उन्हें बहुत जल्दी सबके दिलों का रफ़ी बना दिया। इनका एक किस्सा बहुत ही मशहूर है। नौशाद साहब ने दोस्तों जब इन्हें पहली बार सुना था तो कहा था कि ये लड़का एक दिन सब पे भारी पड़ेगा, और वैसा ही हुआ। रफ़ी साहब ने नौशाद साहब के लिए इतने दिल से गाने गाए कि वो उनके फेवरेट बन गए। और एक किस्सा तो रफ़ी साहब की नरमी और इंसानियत दिखाता है। एक बार उन्होंने गाना रिकॉर्ड किया, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि प्रोड्यूसर के पास तो पैसे नहीं हैं, तो रफ़ी साहब ने फ़ीस लेने से मना कर दिया। कहा, आप दुआ दें, वही काफ़ी है। ऐसे थे हमारे रफ़ी साहब, बड़े इंसान, बड़े सिंगर। उन्होंने राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर, दिलीप कुमार, देवानंद जैसे हर एक्टर के लिए गाना गाया। और सबसे ख़ास बात ये थी दोस्तों कि मोहम्मद रफ़ी साहब जिस भी एक्टर के लिए गाना गाते थे, उनकी आवाज़ सबके लिए अलग हो जाती थी। ऐसा लगता था जैसे स्क्रीन पर मौजूद अभिनेता खुद ही अपनी आवाज़ में गाना गा रहा है। जैसे जैसे हीरो का स्टाइल, वैसे वैसे रफ़ी साहब की सिंगिंग का रंग भी बदल जाता था। और शम्मी कपूर ने तो खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि रफ़ी साहब मेरी आवाज़ नहीं, मेरी रूह है। कभी चौदहवीं का चांद जैसे नज़ाकत भरे गीत, तो कभी बहारों फूल बरसाओ जैसे प्यार भरे गाने, और कभी कर चले हम फिदा जैसे देशभक्ति से भरे अनमोल नगमे। उन्होंने हर सुर में ज़िंदगी भर दी। रफ़ी साहब स्टूडियो में कभी एटीट्यूड लेके नहीं जाते थे, बिना घमंड के, बिना शोर के। बस वो सुरों को साथ लेकर आते थे। उनके गाने सिर्फ माइक्रोफोन पे नहीं, दिल पे रिकॉर्ड हो जाते थे। रफ़ी साहब के सिंगिंग करियर में दोस्तों कई ऐसे दिलचस्प किस्से हैं जो उनकी सादगी, प्रोफेशनलिज्म और दिल से गाने की आदत को दिखाते हैं। फिल्म स्टूडियो के अंदर वो कभी स्टार वाले नखरे नहीं दिखाते थे। हमेशा सिंपल कपड़ों में टाइम पे आना और रिकॉर्ड होने तक एकदम फोकस्ड रहना, यही उनका स्टाइल था। एक बार लता दी के साथ रफ़ी साहब का एक ड्यूएट रिकॉर्ड हो रहा था। दोनों लेजेंड स्टूडियो में थे, लेकिन दोनों के बीच एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, पैसों को लेकर। लता दी चाहती थी कि उनका रॉयल्टी सिस्टम हो। रफ़ी साहब कहते थे, मैंने तो आवाज़ दी है, पैसा ले लिया, अब गाना प्रोड्यूसर का है। लेकिन इस छोटी सी बात को लेकर दोनों ने कभी एक दूसरे की बुराई नहीं की। बाद में फिर से दोनों साथ आए और तेरे मेरे सपने जैसे अमर गाने दिए।
वो किस्सा सबको ये सिखाता है कि असली कलाकार ईगो लेके नहीं चलते, सिर्फ सुर लेके चलते हैं। एक और वक्त था दोस्तों जब किशोर दा और रफ़ी साहब को एक ही फिल्म में अलग अलग हीरो के लिए गाना गाना था। डायरेक्टर सोच में पड़ गए कि किस सिंगर का गाना पहले रिकॉर्ड हो। जब रफ़ी साहब को बताया गया तो वो मुस्कुराए और बोले, किशोर दा का मूड आया हो तो पहले उनका हो जाए, मैं थोड़ी देर में आ जाता हूँ। ऐसे विनम्रता आजकल के ज़माने में मुश्किल है। एक बार शम्मी कपूर के लिए गाना रिकॉर्ड हो रहा था, चाहे कोई मुझे जंगली कहे। ये गाना दोस्तों बहुत ही एनर्जेटिक था। इसके म्यूज़िक डायरेक्टर शंकर जयकिशन चाहते थे कि रफ़ी साहब एकदम जोश में गाएं। और रफ़ी साहब ने क्या किया दोस्तों, वो रिकॉर्ड रूम में जाके लिटरली डोर के पीछे छुप के ज़ोर से चिल्लाए, याहू, ताकि उसमें नेचुरली एनर्जी आए। जब वो टेक रिकॉर्ड हुआ तो सब लोग ताली बजाने लगे। ये था उनका परफेक्शन और मस्ती भरा कॉम्बो। और सबसे प्यारा किस्सा तब का है दोस्तों, जब एक बार महबूब स्टूडियोज़ में एक गाना रिकॉर्ड हो रहा था, लिखे जो खत तुझे। उस वक्त रिकॉर्ड करते वक्त उन्होंने कहा था, मैं ये गाना किसी महबूब के लिए नहीं, अपने फैंस के लिए गा रहा हूँ। और वैसे ही फील दिया रफ़ी साहब ने कि आज भी लोग उस गाने को सुनते हैं तो लगता है जैसे खुद के लिए लिखा गया हो। रफ़ी साहब हर गाने में ज़िंदगी डाल देते थे दोस्तों, और उनके साथ काम करने वाले सब लोग एक ही बात कहते थे, इतनी बड़ी आवाज़, इतना बड़ा इंसान, फिर भी इतना सीधा, इतना शरीफ। उनका हर गाना सिर्फ माइक पे नहीं, इंसान के जज्बात पे रिकॉर्ड होता था। इसीलिए आज भी उनकी आवाज़ सुनते ही दिल कह उठता है, ये आवाज़ नहीं, दुआ है। अरे रफ़ी साहब के गाने दोस्तों सिर्फ गाने नहीं, बल्कि दिल के जज्बात का इंसाइक्लोपीडिया है। हर मूड, हर लम्हा, हर एहसास के लिए उनका एक गाना मिलता है। आज आप हंस रहे हो तो भी उनकी आवाज़, आज आप रो रहे हो तो भी वही, और अगर आप बस चुप हो तो भी उनका कोई ना कोई नगमा दिल में बज रहा होता है। चलिए दोस्तों, अब इनके कुछ गानों के बारे में बात करते हैं। चौदहवीं का चांद हो, एक ऐसी नरमी जैसे चांद की रोशनी आंखों पे पड़ जाए, इतना नर्म, इतना नज़ाकत भरा सुर कि प्यार भी शर्मा जाए। लिखे जो खत तुझे, जैसे हर लफ्ज़ एक दिल की धड़कन हो। ये गाना नहीं, किसी का इंतज़ार लिखा गया था सुरों में। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, एकदम मस्ती, जोश, एनर्जी का धमाका। रफ़ी साहब ने सिर्फ गाया नहीं, जान डाल दी थी हीरो के कैरेक्टर में। दिन ढल जाए हाय, इस गाने में दर्द की गहराइयों को जो महसूस करना चाहता है तो बस आंखें बंद करो और इस गीत में डूब जाओ। बदन पे सितारे लपेटे हुए, आवाज़ में स्टाइल, चर्म और ऐसा एटीट्यूड कि गाने ने खुद सुपरस्टार बना दिया शम्मी कपूर को। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, एकदम सॉफ्ट, रोमांटिक, जैसे दिल से दिल की बात कर रहा हो। सिर्फ एक आशिक ही नहीं, एक पूरी दुनिया उस आवाज़ में थी। आज मौसम बड़ा बेईमान है, इसमें मज़ा भी, शिकायत भी, और एक छुपी हुई मोहब्बत भी। ये गाना सुन के बारिश और यादें दोनों साथ आती हैं। कर चले हम फिदा, इसमें देश के लिए जिस आवाज़ ने कुर्बानी का जज्बा जगाया, वो आवाज़ सिर्फ रफ़ी साहब की ही हो सकती थी। गाना नहीं, एक एंथम है। अभी ना जाओ छोड़कर, जितनी बार भी सुनो दिल बस इतना कहता है, और रुको। इस गाने में मोहब्बत रुक जाती है, वक्त थम जाता है, बहारों फूल बरसाओ, इतना प्यार भरा अंदाज जिसे फूल सच में बरस रहे हों। आवाज़ में सुकून का जादू है। रफ़ी साहब के गाने दोस्तों सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते थे, महसूस करने के लिए होते हैं। उनकी आवाज़ में दर्द भी था, दुआ भी, और मोहब्बत भी। शायद इसीलिए आज भी जब उनका गीत बजता है तो हम सिर्फ सुन नहीं रहे होते, हम जी रहे होते हैं। रफ़ी साहब के गाने सिर्फ एक दौर के नहीं होते थे दोस्तों, वो हर दौर, हर इंसान, हर जज्बात के थे। उनका हर एक गीत जैसे दिल से निकला हुआ एक पैगाम होता था। कभी जो वादा किया हो निभाना पड़ेगा,
इसमें वफादारी की मिसाल दे जाते हैं। तो कभी क्या हुआ तेरा वादा में एक टूटी हुई मोहब्बत का दर्द भर देते हैं। उनकी आवाज़ में इतना सच था कि गाना सुनते वक्त लगता था जैसे ये हमारे लिए ही बनाया गया है। मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया। इस गाने में उनका अंदाज ही कुछ और था, जैसे ज़िंदगी का ज्ञान मुस्कुराहट के साथ दिया गया हो और तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे। इसमें उनकी आवाज़ ने ऐसा जादू किया कि लोग उन्हें वाकई भुला नहीं पाए। उनके गीत क्या से क्या हो गया, आने से उसके आए बाहर, और दुनिया के रखवाले, सब में एक अलग ही लेवल का फील था। एक ही आवाज़ में रोमांटिक, स्पिरिचुअल, इमोशनल, फन, क्लासिकल सब कुछ मिल जाता था। रफ़ी साहब माइक के सामने जाते ही जैसे पूरी दुनिया भूल जाते थे और सिर्फ एक ही चीज़ बची रहती थी, उनका सुर, उनकी आवाज़ और दिल को छू जाने वाली उनकी अदा। रफ़ी साहब के गीत लोगों की यादों के साथ चिपक गए हैं। सदियों में, विरह में, भक्ति में या सिर्फ तन्हाई में, हर लम्हा में उनकी आवाज़ छुपी होती है। बस सच कहें तो गाने आज भी बनते हैं, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब जैसे गीत फिर कभी नहीं बनते। उनकी आवाज़ एक दौलत थी जो पूरे हिंदुस्तान को मिला था। रफ़ी साहब की आवाज़ में एक ऐसी बात थी दोस्तों, जो सिर्फ उनके ज़माने तक सीमित नहीं रही,